जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको गायत्री मंत्र की साधना बताऊंगा और पूरा विधि विधान और गायत्री मंत्र को किस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में कैसे आपको प्रयोग में करना है, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको विधि बताता हूँ मंत्र की। देखिए, गायत्री मंत्र की साधना जब भी हम करते हैं तो इस मंत्र की साधना हमें रविवार के दिन से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, रविवार चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी रविवार से आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। अगर आप पहली बार मंत्र का जाप शुरू कर रहे हो तो आप रविवार का दिन ही चुने तो अति उत्तम आपके लिए रहेगा। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे प्रातः काल हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे शाम का समय हो, चाहे रात का समय हो। गायत्री मंत्र की सात्विक साधना सबसे ज़्यादा करी जाती है। वैसे तो गायत्री मंत्र की तांत्रिक साधनाएं भी करी जाती हैं, लेकिन सात्विक साधनाएं ज़्यादा प्रचलित हैं और इन्हीं साधनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आपको प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद में आपको अपने जो भी डेली के कार्य हैं, आपके स्नान वगैरह, इन सभी से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में वस्त्रों की ऐसी कोई विशेष बाध्यता नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपको काले वस्त्रों को छोड़ करके आप कोई से भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने आसन पर विराजमान होना है। आसन पर बैठने के बाद में आपको आचमन करना है और पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः। यह मंत्र है पवित्रीकरण का। अगर आपको मंत्र पढ़ना नहीं आता तो आप भगवान विष्णु का नाम लेकर के जल को अपने ऊपर छिड़केंगे तो उससे भी पवित्रीकरण हो जाता है, उससे भी शुद्धता प्राप्त हो जाती है। एक लोटे में आपको जल ले लेना है, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डाल लेनी है। उसके बाद में आपको पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण करने के बाद में आपको आचमन करना है। आचमन किस प्रकार से आपको करना है? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से आपको 3 बार मंत्र बोल करके 3 बार आपको जल ग्रहण करना है। उसके बाद में आपको ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके अपना हाथ धो लेना है और ओम गोविंदाय नमः बोल करके अपना मुख आपको पोंछ लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने आसन पर बैठे रहना है। उसके बाद में आसन का मंत्र भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको आता है तो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इस प्रकार से मंत्र पढ़ करके अपने आसन के ऊपर आपको जल छिड़कना है। अगर आप ये क्रिया नहीं कर सकते तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल। आपको जब आप स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण कर लेंगे, उसके बाद में आपको अपने आसन के ऊपर बैठना है और जल अपने ऊपर छिड़क लेना है। थोड़ा सा जल अगर आप पी सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो बस जल छिड़क लेना अपने ऊपर, उससे भी आपको शुद्धता और पवित्रता हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि गायत्री माता की फोटो, चित्र या मूर्ति अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। एक जल का पात्र गायत्री माता के लिए आपको रखना है और प्रसाद आपको रखना है। प्रसाद में आप बताशे रख सकते हो, मिश्री के दाने रख सकते हो, पंचमेवे आप रख सकते हो और दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला से
चंदन की माला से या फिर आप तुलसी की माला से भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। जो माला आपके पास उपलब्ध है उसी माला का इस्तेमाल करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको बोल बोल करके नहीं करना, मंत्र का जाप हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए, यानी कि मंत्र का उच्चारण आपको इस प्रकार से करना है कि आपके सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को मंत्र का जाप ना सुनाई दे। यानी कि आप मंत्र का जाप उपांशु रूप से कर सकते हो या फिर आपको मानसिक रूप से मंत्र का जाप करना है। अब गायत्री मंत्र की आपको कम से कम 3 माला करनी है प्रतिदिन। 3 माला के स्थान पर आप 5 माला भी कर सकते हो, 7 माला भी कर सकते हो, इसके अलावा आप 11 माला भी कर सकते हो। तो जितना आपके पास समय है अपने समय के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना है। इस विधि से जब आप मंत्र का जाप कर लोगे तो उसके बाद में जो भी आपने जाप किया है वो जाप आपको गायत्री माता को समर्पित कर देना है। ठीक है। अच्छा, गायत्री साधना में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो भी लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको सूर्य देवता को अर्घ देना ज़रूरी होता है। ठीक है। भगवान गायत्री मंत्र का जप करने से पहले भी आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हो और गायत्री मंत्र के जाप के बाद भी आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हो। तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, पीतल के, तांबे के या स्टील के लोटे में भी आपको जल ले लेना है। उसमें आपको 1-2 बूंद गंगा जल की डाल लेनी है और उसके बाद में कुछ मीठा भी आप उसमें डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हो गायत्री मंत्र पढ़ करके। ठीक है। गायत्री मंत्र पढ़ के भी आप जल दे सकते हो भगवान सूर्य को, नहीं तो आप भगवान सूर्य का कोई भी मंत्र पढ़ करके भी आप जल दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी भगवान सूर्य को जय भगवान सूर्य, जय सूर्य देव इस प्रकार से बोल करके भी आप अर्घ दे सकते हो। उसके बाद में आपको जब आप जाप कर लोगे, जाप गायत्री माता को अर्पित कर देना है और उसके बाद में अपनी गलतियों के लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, उनसे माफ़ी मांगनी है जो भी आपसे जाने अनजाने में गलती हुई, ताकि वो आपको क्षमा करें और आपका जाप सिद्ध करें। इस प्रकार से डेली आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए। ऐसा मत करना कि आज सुबह किया, कल शाम को कर लिया, परसों दोपहर में कर लिया और उससे अगले दिन रात में कर लिया। कोई भी एक समय आपको निश्चित कर लेना, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो दोपहर का हो, चाहे वो शाम का हो, चाहे वो रात का हो। फिर आपको उसी समय डेली जाप करना है। हाँ, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नीचे मत करना। ठीक है। धीरे धीरे आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और 10-15 दिन के बाद से ही आपको मंत्र जाप के फायदे नज़र आने लगेंगे। मंत्र जाप के अनुभव भी आपको सपने में होने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती जो अनुभव हमको होते हैं वो सपनों में ही होते हैं। तो सपने में आपको माता गायत्री के दर्शन हो सकते हैं, आपको गायत्री मंत्र के दर्शन हो सकते हैं, या फिर आपको सपने में किसी देवी के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है। वो देवी माता लक्ष्मी भी हो सकती है, माँ दुर्गा भी हो सकती है, माता काली भी हो सकती है, या फिर और कोई देवी भी हो सकती है, गायत्री माता भी वो हो सकती है। तो देवी का स्वरूप किसी भी रूप में आपको दर्शन देने के लिए आ सकता है, क्योंकि हर देवी का, हर देवता का गायत्री मंत्र होता है। और जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी शक्ति की ऊर्जा, किसी भी शक्ति की एनर्जी आपसे जुड़ सकती है, कनेक्ट हो सकती है। ठीक है। धीरे धीरे आपका मंत्र परिपक्व होना शुरू हो जाएगा, सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लक्षण और संकेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कुछ संकेत मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे कि आपको स्वप्न में देव दर्शन होना शुरू हो जाएगा और आपके आज्ञा चक्र में भी खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी पीठ में, अपनी रीढ़ की हड्डी में भी वाइब्रेशन महसूस होगी। मूलाधार चक्र में आपको हल्का हल्का कंपन, वाइब्रेशन, और आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कोई चीज़ ऊपर को कूद रही है। ठीक है। यानी कि फड़फड़ाहट सी आपको महसूस होगी। इसके अलावा आपको कुछ समय के बाद में, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद में जब आप मंत्र का जाप कंटिन्यू करते रहोगे, लगातार 2-4 महीने, 6 महीने आप करते रहोगे, तो आपको पूर्वाभास भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपके साथ में कोई अच्छी चीज़ होने वाली है तो आपको पहले से ही उसका आभास होना शुरू हो जाएगा, या फिर स्वप्न में आपको उस चीज़ के संकेत मिल जाएंगे।
कोई दुर्घटना होने वाली होगी या कोई बुरी चीज़ घटित होने वाली होगी, तो उसका पूर्वाभास भी आपको होना शुरू हो जाएगा। आपके अपने लोगों के साथ में कुछ गलत होने वाला होगा तो भी आपको पूर्वाभास हो जाएगा। इसके अलावा जब आप जाप कर रहे होगे तो उस वक्त भी आपको अपने आसपास एक अलग ही आभा मंडल का एहसास होगा, ऊर्जा का एहसास होगा, जैसे कि कोई भारी भरकम ऊर्जा एनर्जी आपको स्पर्श कर रही है बार बार। वो वास्तव में हमारा आभा मंडल होता है, हमारा ऑरा होता है, जो हमको महसूस होना शुरू हो जाता है जब हमारे चक्र जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे मंत्र की ऊर्जा विशाल रूप धारण करना शुरू कर देगी और आपको महासिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, जिनको हम अष्ट सिद्धियों के नाम से जाते हैं। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राकाम्य, परकाया, प्रवेश, दूर श्रवण, दूरदर्शन, दिव्य दृष्टि, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके मिलनी शुरू हो जाएंगी। और धन धान्य तो बहुत छोटी चीज है, ये तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। इसके अलावा जो भी धारणा आप अपने मन में रखोगे, जो भी कार्य आप अपने मन में सोचोगे, आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपके अंदर एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट होगा, जिसके फलस्वरूप अगर आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे तो वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। अगर आप किसी को श्राप दे दोगे, बद्दुआ दे दोगे, तो वो भी चीज़ भी फलीभूत हो जाएगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी और होती ही रहेंगी। आपका स्तर, आपका ऑरा इस हद तक बढ़ जाएगा कि चारों ओर आपकी यश कीर्ति फैलनी शुरू हो जाएगी। तो इतना प्रबल और इतना सर्वोच्च शक्तिशाली ये मंत्र होता है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को आप सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। हर बच्चे से बच्चा भी जानता है, बड़े से बड़ा भी जानता है। ठीक है, तो इस मंत्र को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ तक कि आपने अपने स्कूलों में भी गायत्री मंत्र को सुना होगा। स्कूलों में भी गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो आप इस मंत्र का जाप करिए। आप बिना माला के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप आधे घंटे, 1 घंटे के लिए आप अपना टाइमर लगा लीजिए और टाइमर लगा करके फिर आप मंत्र का जाप करते रहिए, मानसिक रूप से या उपांशु रूप से। ठीक है, तो जैसे भी आपको उचित लगे, जैसे भी आपको सुविधा हो, उस प्रकार से आप मंत्र का जाप करिए। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।